डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम 12 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से हैं। आज हम इसी बुक का 13वां क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे और ध्यान से इसको समझते हुए एक एक मीनिंग को देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि वाई एंड हाउ डिड, कि क्यों और कैसे, डिड सिद्धार्थ गौतम बिकम द बुद्धा, कि जो क्यों और कैसे सिद्धार्थ जो गौतम थे वो बुद्ध कैसे बने, उन्हें बुद्धा क्यों कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, और ये हमारे लेसन का नाम भी इसमें दे रखा है, द सरमन एट बनारस, कि बनारस में जो उपदेश, ये इस लेसन का नाम है। तो इसका आंसर है गौतम बुद्धा वाज बोर्न एज ए प्रिंस, कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था किसके रूप में, एज ए प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। और उस समय उनका नाम क्या था, गौतम नाम था। तो सिद्धार्थ जो गौतम थे उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था, एक राजकुमार के रूप में हुआ था। इससे आगे देखिए, इन नॉर्थर्न इंडिया, और उनका जन्म हुआ था उत्तरी भारत में। कौन सी जगह हुआ था, उत्तरी भारत में उनका जन्म हुआ था। इन नॉर्थर्न इंडिया में उनका जन्म हुआ था एट द एज ऑफ 12, और 12 साल की उम्र में ही सेंट अवे फॉर लर्निंग, 12 साल की उम्र में उन्हें भेज दिया गया लर्निंग, सीखने के लिए, द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो भारतीय पवित्र धर्म ग्रंथ है उनको सीखने के लिए उनको भेज दिया गया। 4 years लेटर, 4 साल बाद में, 4 years लेटर ही रिटर्न होम, 4 साल बाद में वो घर लौटे होम, टू मेरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। तो 4 साल बाद में वो एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए घर पे लौटे। दे हैड ए सन, और उनके एक पुत्र भी हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years, और इस तरह से वो 10 साल तक रहे, एज बी फिटेड रॉयल्टी, उपयुक्त शाही तरीके से वो रहे, एक राजकुमार की तरह रहे। बी फिटेड का मतलब होता है उपयुक्त, जो ये मीनिंग आई है हमारे, बी फिटेड इसका मतलब होता है उपयुक्त। तो उपयुक्त तरीके से वो राजकुमार की तरह रहे अप टू द एज ऑफ 25, और जब वो 25 साल के हुए, द प्रिंस वाज शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बाद में जो राजकुमार थे वो, उनमें एक शिल्डेड मतलब होता है एक बचाने की भावना, किसको, किससे बचाने की भावना, सफरिंग, दुखों से। तो जब वो 25 साल के हुए तब उनके मन में एक भावना जगी, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दुखों से बचाने के लिए, दुनिया को दुखों से बचाने के लिए उनके मन में ये भावना पैदा हुई। शिल्डेड मतलब होता है कवच या बचाव। तो इस प्रकार का अर्थ हो गया कि 25 द प्रिंसेस वाज शिल्डेड अप टू द एज ऑफ 25, की 25 साल की उम्र तक द प्रिंस वाज शिल्डेड, की राजकुमार के मन में बचाव की भावना पैदा हुई, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को दुखों से बचाने की भावना उनके मन में पैदा हुई। देन वाइल गोइंग आउट फॉर हंटिंग, तब एक बार शिकार पर जाते वक्त, ही केम अक्रॉस बाय चांस, कि बाय चांस, इत्तेफाक से, उन्होंने क्या देखा, एक ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति देखा। उसके बाद में क्या देखा, एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ए फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद में उन्होंने एक अंतिम संस्कार का दृश्य देखा। एंड इसके बाद में उन्होंने फ्यूनरल मतलब होता है कि जो अंतिम यात्रा का उन्होंने दृश्य देखा। एंड फाइनली ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में उन्होंने एक मंक देखा, सन्यासी देखा, बेगिंग मतलब भीख मांगते हुए, भीख की प्रार्थना करते हुए उन्होंने देखा। दीज साइट्स मूव द प्रिंस, और इन दृश्यों ने जो राजकुमार था उसको परिवर्तित कर दिया, सो मच, इतना ज्यादा परिवर्तित कर दिया, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो संसार में गए, टू सीक ए स्टेट, ऐसी स्थिति खोजने के लिए। सिक मतलब होता है खोजना, तो ऐसी स्थिति, स्टेट मतलब होता है स्थिति, तो ऐसी स्थिति खोजने के लिए वो संसार में गए, ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें उच्च जो स्पिरिचुअल आत्मिक ज्ञान हो, ऐसी स्थिति को खोजने के लिए दुनिया में निकले। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, और नॉलेज मतलब होता है जानकारी, हाई मतलब होता है उच्च स्तर की। तो उच्च स्तर की आध्यात्मिक जानकारी खोजने के लिए वो दुनिया में एक ऐसी जानकारी, कंसर्निंग द सोरो ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो लोगों के दुखों से संबंधित है। कंसर्निंग मतलब होता है संबंधित, सोरो मतलब होता है दुख। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, तो इस तरह से वो 7 साल तक घूमे।
ही वेंडर्ड मतलब होता है घूमना, इस तरह से वो 7 साल तक घूमे। एंड फाइनली सेट डाउन, और अंत में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए 7 साल तक घूमने के बाद में। ही गोट एनलाइटमेंट, उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। गोट मतलब होता है प्राप्त हुई, गेट की सेकंड फॉर्म होती गोट। तो उन्हें क्या प्राप्त हुई? एनलाइटमेंट, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद में। आफ्टर दैट, और इसके बाद में ही केम टू बी नोन, इसके बाद में उन्हें जाने जाने लग गया एज द बुद्धा, उन्हें बुद्ध नाम से जाने जाने लग गया, मतलब बुद्धा नाम से उनको जाने जाने लग गया। अब एक बार और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, व्हाई एंड हाउ डिड, क्यों क्यों और कैसे, डिड सिद्धार्थ गौतम बिकम द बुद्धा, कि कैसे और क्यों जो गौतम बुद्ध थे उनको बुद्धा, मतलब जो सिद्धार्थ गौतम थे उनको बुद्धा नाम से क्यों जाने जाने लग गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गौतम बुद्धा वाज बोर्न एज ए प्रिंस, कि गौतम बुद्ध का एक प्रिंस के रूप में जन्म हुआ था, नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इसके बाद में देखिए, इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत में उनका जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 12, और 12 साल की उम्र में, ही सेंट अवे फॉर लर्निंग, 12 साल की उम्र में उन्हें सीखने के लिए भेज दिया गया। द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो भारतीय पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उनको सीखने के लिए उनको भेज दिया गया। 4 years लेटर, और 4 साल बाद में, ही रिटर्न होम, 4 साल बाद में वो घर लौटे, टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज befitted, दे हैड ए सन, कि उनके एक पुत्र हुआ, उनके एक पुत्र था, एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 साल तक रहे, एज befitted, कैसे रहे? उपयुक्त रूप से, रॉयल्टी के साथ वो रहे। रॉयल्टी मतलब अच्छी तरह से उन्होंने एक राजकुमार की तरह वो रहे 10 साल तक। अप टू द एज ऑफ 25, और 25 साल की उम्र तक, द प्रिंसेस वाज शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो 25 साल की उम्र तक प्रिंसेस को ऐसी भावना पैदा हुई, सुरक्षा की भावना पैदा हुई कि वो संसार को बचाना चाहते थे, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दुखों से। देन वाइल गोइंग आउट फॉर हंटिंग, उसके बाद में शिकार पर जाते वक्त, गोइंग आउट मतलब बाहर जाते हुए, फॉर हंटिंग शिकार के लिए, ही केम अक्रॉस बाई चांस, कि बाई चांस मतलब इत्तेफाक से उन्होंने देखा, क्या देखा? ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति देखा। एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक अंतिम शव यात्रा का दृश्य उन्होंने देखा। एंड फाइनली ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और उसके बाद में एक भिखारी को प्रार्थना, एक संत को एक उन्होंने प्रार्थना करते हुए देखा, फॉर आर्म्स, भीख की प्रार्थना उन्होंने करते हुए देखा। दीज साइट्स मूव द प्रिंस, इन दृश्यों ने बदल दिया, सो मच दैट ही वेंट आउट, इन दृश्यों ने जो प्रिंस था उसको परिवर्तित कर दिया, उसके मन को परिवर्तित कर दिया, सो मच, इतना ज्यादा परिवर्तित किया, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो दुनिया में चले गए, मतलब संसार में जाके उन्होंने रहना शुरू किया। टू सीक ए स्टेट, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए उन्होंने वहां रहना पसंद किया। ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, की उन्हें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने वहां रहना चाहा। कंसर्निंग द सोरो ऑफ ह्यूमन बींग्स, की जो मानव के दुख से संबंधित हो, ऐसा दुखों का कारण है, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने खोजना चाहा। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, ऐसे वो 7 साल तक घूमे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। ही गोट एनलाइटमेंट, उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद में। आफ्टर दैट, और इसके बाद में, ही केम टू बी नोन, इसके बाद में वो जाने जाने लग गया उनको एज द बुद्धा, बुद्धा के रूप में। देखो बच्चों, अभी एक लाइन आई है, ये इसको ध्यान समझना कि ये जो प्रश्न है इसमें हमें देखना है, ये लाइन आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूं, कि हे केम अक्रॉस बाय चांस, कि ये पूरी लाइन है। देन वाइल गोइंग आउट फॉर हंटिंग, कि हंटिंग पर जाते शिकार के दौरान, ही केम अक्रॉस बाय चांस, कि उन्होंने बाय चांस देखा, क्या देखा? ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति देखा। एन एज्ड मैन, और एक बूढ़ा व्यक्ति देखा।
ए फ्यूनरल प्रोसेशन, एक अंतिम शव यात्रा का दृश्य देखा। एंड फाइनली ए मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में उन्होंने एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। इस अर्थ में हम इसको याद करेंगे। तो ये चार जो दृश्य थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के जो मन है उसको प्रभावित किया, उनके विचारों को प्रभावित किया, और उसको देखकर ही उन्होंने जो है उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस तरह से हमारा ये प्रश्न अब पूरा हुआ, और उत्तर आपको समझा दिया है। अच्छी तरह आप इसको देखना और याद करना।